एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला यूनिट एजुकेशनल स्टडीज है, वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, बहुत सारे सब टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा डिटेल में सोशलाइजेशन वाला पार्ट रहेगा, फिर लास्ट में देखेंगे सोशलाइजेशन और एजुकेशन किस तरह से, मतलब सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या है एजुकेशन के सोशलाइजेशन में। ठीक है, सोशलाइजेशन होता क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, प्रोसेस क्या रहेगा सोशलाइजेशन का, टाइप्स कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंट फंक्शन क्या रहेंगे एजुकेशन के जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं। और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया है। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, इसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो ये पहला पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फिलॉसफी वाला पार्ट था, जो थिंकर्स वाला पार्ट था, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, जो कि आपके सिलेबस में नो थिंकर्स दिए गए हैं, वो नो के नो में डिटेल में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ये फिलॉसफी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। जब हम सोशियोलॉजी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें 3 अप्रोचेस दिए गए हैं, सिंबॉलिक, इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शन, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है इस वाले पार्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स और सोशल मूवमेंट्स की थ्योरीज, वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब भाई समाज में किस तरह से आप इंटरेक्ट करें, भाई जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पर आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशल लर्निंग का ही एक सबसेट कह सकते हैं, सोशल लर्निंग का ही एक पार्ट है। ये क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, और जिस भी सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस भी सोसाइटी में रहता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत हाई लेवल की सोसाइटी है, बहुत हाई क्लास सोसाइटी है, वहां पर रह रहा है, तो अपने व्यवहार को उसी के अकॉर्डिंग, उसका व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है जिस सोसाइटी में रहता है। एक बहुत, जहां पर बहुत जैसे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, रिक्शा वाले या ऑटो रिक्शा वाले, तो मतलब उस व्यक्ति का व्यवहार जिस भी सोसाइटी में रहेगा तो उसी लेवल का आ जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जिस सोसाइटी में रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, सोशल लर्निंग का ही एक पार्ट है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? सोशलाइजेशन क्या है? लर्निंग प्रोसेस है। भाई जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां पर व्यक्ति के व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है, कुछ ना कुछ व्यक्ति वहां से सीखता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ टारगेट पर्सन हु इज बीइंग सोशलाइज्ड, यानी कि सोशलाइजेशन में एक टारगेट पर्सन होता है। मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रही हूँ, ठीक है, तो वहां पर मेरा सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जिसको सोशलाइज किया जा रहा है, तो जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहां पर मेरा किसका सोशलाइजेशन हो रहा है? मेरा हो रहा है। वहां पर कौन सोशलाइज हो रहा है? मैं हो रही हूँ। तो मैं क्या हूँ? टारगेट पर्सन हूँ। ठीक है, इट रिक्वायर्स एन एजेंट हु एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल लर्निंग। भाई इसके लिए एक पर्टिकुलर एजेंट की आवश्यकता होती है, जो कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या रहेंगे वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फैमिली से लेकर स्टेट तक ये क्या है? ये सोशलाइजेशन के एजेंट्स है। फैमिली हो गया, नेबरहुड होगा, कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया। ठीक है, ये सोशलाइजेशन के क्या है? एजेंट्स है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एजेंट की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू, मतलब वो एक सोशल लर्निंग का सोर्स होता है। जैसे बच्चा फैमिली में रहता है तो फैमिली के थ्रू उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इट हैज एन आउटकम। भाई ये एक सोशल लर्निंग है, मतलब एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ आउटकम भी रहेगा। एज द पर्सन एक्वायर्स न्यू स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर्स। भाई वहां से जिस भी सोसाइटी में व्यक्ति रह रहा है तो वहां से कुछ ना कुछ नई चीजें, न्यू स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर सीखता है। भाई बच्चा जैसे जिस भी सोसाइटी में रह रहा है वहां पर आसपास के बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, तो कुछ ना कुछ चीजें वो सीख के आता है, चाहे वो चीजें अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आउटकम्स भी उसका रहता है। आई होप सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बात करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशलाइजेशन। भाई समाजीकरण के सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? तो 4 इंपोर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं सोशलाइजेशन के। कौन कौन से हैं? साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, एरिक्सोनियन पर्सपेक्टिव, सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यहां से जो है क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलते नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक या फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा
जा सकता है कि भाई साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव किससे रिलेटेड है, इसके फाउंडर कौन है, एरिक्सोनियन पर्सपेक्टिव में क्या बताया गया है, मतलब बेसिक वही चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो साइको एनालिटिक नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए सिगमंड फ्रॉइड कौन है, इसके मतलब फाउंडर किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। पर्सनालिटी में भी आपने पढ़ा होगा, साइकोसेक्सुअल की मतलब स्टेजेस वगैरह की बात इनके द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा प्रपोज की गई है, सिगमंड फ्रॉइड। किस चीज पर इंफसाइज करते हैं कि भाई बच्चे और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है उस चीज पर इंफसाइज करते हैं, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि वो चीज सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। स्टेट्स दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि साइको एनालिटिक उनकी जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट अलग अलग 4 तरह की 4 या 5 स्टेजेज उन्होंने बताई हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं है। इसके अलावा साइकोसेक्सुअल की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम ईड ईगो सुपर ईगो पर्सनालिटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईड ईगो सुपर ईगो की भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर मतलब व्यक्ति को बच्चे को सोशलाइज करती है। मेन फोकस इनका क्या है कि बच्चे और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है वो अहम भूमिका निभाता है बच्चे को सोशलाइज करने में। इसके बाद बात करेंगे एरिक्सोनियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। एरिक्सन के द्वारा डेवलप किया गया है, एरिक एरिक्सन, ठीक है। एरिक एरिक्सन की आपने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई हैं। कौन सी, इन्फेंसी से लेके मैच्योरिटी तक, ठीक है। कितनी स्टेजेस उनके द्वारा बताई गई हैं, 8 स्टेजेस में इसको डिस्क्राइब किया है डेवलपमेंट को, ठीक है। इन्फेंसी से लेके मैच्योरिटी तक उन्होंने 8 स्टेजेस बताई है, और हर एक स्टेज में यानी कि जो 8 स्टेजेस है, हर एक स्टेज में एक क्राइसिस होगा, ठीक है। क्राइसिस मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन, एक मतलब दो चीजों के बीच में आप फंसे हुए हैं, एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर चीजें होंगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने गलत डायरेक्शन चूज कर ली तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, एवरी स्टेज हैज अ क्राइसिस दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो क्राइसिस है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, आपको सोशलाइजेशन में हेल्प, मतलब अच्छी तरफ सही डायरेक्शन आपने पकड़ ली तो सही तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, गलत डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो गलत चीजें अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें आपको मिल जाएंगी, और आई होप कि मैंने इस वाली प्लेलिस्ट में भी ये इंक्लूड की होगी, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक आपकी इसमें भी है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग की बात ध्यान में आते ही आपको याद आ जाना चाहिए बंडूरा की, जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की है, ठीक है। सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टेट्स दैट सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, यानी कि बंडूरा क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करके, उनको इमिटेट करके, ठीक है, मॉडलिंग की वो बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की वो बात करते हैं, बच्चे दूसरों को इमिटेट करके चीजों को सीखते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स प्ले अ की रोल इन शेपिंग बिहेवियर, वो कहते हैं कि भाई रिवॉर्ड और पनिशमेंट का अहम रोल है बच्चे के व्यवहार को शेप देने में, जो कि आपने स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो 3 बेसिक थ्योरी हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो ये इसमें जो स्किनर ने क्या कहा है कि मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की है, अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, गलत करता है तो पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। वो चीजें बच्चे के व्यवहार को शेप देती है। लर्निंग अकर्स थ्रू मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट, तो ये सोशल लर्निंग का जो पर्सपेक्टिव है क्या कहता है कि बच्चे जो है मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग के मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू इमिटेट करके दूसरों को रोल मॉडल के रूप में अपने आप को समझकर दूसरों को रोल मॉडल बनाकर, और रीइंफोर्समेंट के द्वारा, रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, उसके थ्रू बच्चे चीजों को सीखते हैं, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव क्या है, नेक्स्ट है सिंबॉलिक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि प्रतीकात्मक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना खुद का मीनिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद अपना मीनिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब सिंबॉलिक की जब हम बात करते हैं, सिंबॉलिक लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर व्यक्ति कुछ सिंबल्स के थ्रू चीजों को सीखता है, जैसे हम थम्स अप का यूज करते हैं, थम्स अप, गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ठीक है। डाउन वाले थम्स अप का कुछ और मतलब होता है। इसके अलावा स्माइलीज हो गया, इमोजीज हो गया, ये क्या है, ये सिंबॉलिक लर्निंग एक प्रकार की है, ठीक है। मतलब अलग अलग सिंबल्स के थ्रू लर्निंग हो रही है। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक
सिंबॉलिक लर्निंग में क्या होता है कि भाई जो आपका सोशलाइजेशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक हो रहा है। भाई कॉग्निटिव लेवल पर भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आप अपना मीनिंग सिस्टम खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपनी चीजों को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लर्निंग कैसे हो रही है? इंटरप्रिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, मतलब आप खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चीजों को इंटरप्रेट करके चीजों को सीखने की कोशिश करें। तो जो सोशलाइजेशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक हो रहा है। तो सिंबॉलिक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या है कि भाई जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपना मीनिंग सिस्टम खुद क्रिएट करता है, चीजों को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, रिफ्लेक्शन उन पर डालता है, फिर चीजों को सीखता है। तो जब वो चीजों करके देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ लिंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। भाई सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो प्रोसेस क्या रहेगा सोशलाइजेशन का? भाई जितने भी सोशल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके द्वारा जो भी रिसर्च कार्य किया गया है उसके आधार पर 3 मेन प्रोसेसेस की बात की गई है, 3 प्रक्रियाएं बताई हैं सोशलाइजेशन की। कौन कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको मॉडलिंग भी कहते हैं, और इंटरनलाइजेशन। तो इन तीनों को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती क्या है? यानी कि ये एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से सीखता है कि भाई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि एस आर संबंध की बात की गई है, यानी कि एस और आर, एस का मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है, किसी पर्टिकुलर स्टिमुली के प्रति वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन है तो जिस सिचुएशन के प्रति वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा उसके आधार पर या तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने लर्निंग में पढ़ी भी होंगी। लर्निंग की बेसिक सी 3-4 थ्योरीज हैं जिसमें हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि स्किनर की थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ये सारी चीजें मैंने उसमें पढ़ाई हुई है लर्निंग वाले टॉपिक में। तो लर्निंग आपका है और वो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम थॉर्नडाइक की थ्योरी की बात करते हैं, पेवलो की थ्योरी हो गया, स्किनर की थ्योरी होगा, ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। ठीक है, मतलब कंडीशनिंग की इनमें बात की गई है कि व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उसके आधार पर या तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। यही है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं, जिसकी बात कौन करते हैं? बंडूरा कहते हैं। यानी कि इसके पाइनियर साइकोलॉजिस्ट कौन है? बंडूरा है, एल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं। उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग, इमिटेशन इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको मॉडलिंग भी कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इंडिविजुअल्स किस तरह से सीखता है? बाय ऑब्जर्विंग अदर्स हु एक्ट एज रोल मॉडल्स, यानी कि किसी को अपना रोल मॉडल बना लेता है। जैसे जो बच्चे होते हैं वो किसी एक्टर को अपना रोल मॉडल बना देते हैं, कोई किसी नेता को बना लेता है। ठीक है, किसी के लिए जैसे नरेंद्र मोदी एक रोल मॉडल की तरह है, किसी के लिए शाहरुख खान एक रोल मॉडल की तरह है, तो बच्चा उसी की तरह इमिटेट करने की कोशिश करता है, हर चीज उसी की तरह, मतलब उसकी तरह पहनना, उसी की तरह चलना, उसी की तरह बातें करना। ठीक है, यानी कि दूसरों को इमिटेट करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके चीजों को करने की कोशिश करता है। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग कहते हैं। की साइकोलॉजिस्ट कौन है? एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, जिनका बोबोडल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब आत्मसात करना, आंतरिक करण, मतलब किसी चीज को इंटरनलाइज कर लेना, अपने व्यवहार में अडेप्ट कर लेना है किसी एक्सटर्नल बिहेवियर को। तो इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स इनिशियली अडॉप्ट एक्सटर्नल बिहेवियर स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ बाहरी जो व्यवहार के स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू। ठीक है, तो वो आपके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाते हैं, उनको आप इंटरनलाइज कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल बिहेवियर स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेना। जैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो किसी के पापा ने बोला कि भाई शाम को इतने बजे से इतने बजे तक, 4 से 5 बजे तक आपको सिर्फ 1 घंटा टीवी देखना है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स वो बच्चा इंटरनलाइज कर लेता है कि उसको ध्यान में रहता है कि उस टाइम पीरियड पर मेरे को टीवी देखना है, उसके अलावा वो देखेगा तो फिर उसकी पिटाई भी पड़ सकती है। मम्मी ने निर्धारित कर दिया है कि भाई जब मैं पोछा मार रही होती हूँ तो आपको पोछे में से, गीले पोछे में से नहीं निकलना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें बच्चा इंटरनलाइज कर लेता है, जो भी टीचर के द्वारा बताया जाता है तो वो उसके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है और उसी के
अकॉर्डिंग वो फॉलो करता है, उसका वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम उसी तरह से बन जाता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स क्या क्या है सोशलाइजेशन की। तो देखिए मुख्य रूप से दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मेनली ये दो ही आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने बीएड वगैरह किया होगा। तो इसके अलावा ये कुछ और भी हैं, मतलब पर्टिकुलरली यही नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जेंडर सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पीछे जब 2023 में केवीएस की जो पेडागोजी थी वहां पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, हालांकि था सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन सिलेबस में, लेकिन पूछा गया था वहां पर। तो जब आप सोशलाइजेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो थोड़ा सा चीजें डिटेल में होनी चाहिए। तो जैसे जैसे इनके नाम है उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन की। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फाउंडेशन है सोशल लर्निंग का, मतलब सोशलाइजेशन में एक फाउंडेशन का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सोशलाइजेशन का, फाउंडेशन ऑफ अ पर्सन सोशल लर्निंग। कब शुरू होता है? इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तभी से उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा क्या क्या सीखता है? बेसिक नॉलेज, लैंग्वेज, बिहेवियर आर टॉट, यानी कि जिस भी फैमिली में, परिवार में बच्चा रह रहा है वहां से बेसिक चीजें सीखता है। ठीक है, तो अहम रोल किसका है प्राइमरी सोशलाइजेशन में? फैमिली प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि वहीं से बच्चे का ये प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जिस भी फैमिली में बच्चा रहता है तो उसका मतलब वो सारी चीजें वहां से अडॉप्ट करता है। ठीक है, जिस भी तरह की फैमिली होगी, स्टीरियोटाइप है या बहुत ओपन माइंडेड है, तो फैमिली से बच्चे सारी चीजें एक्वायर करता है। तो वहीं से किसी भी इंडिविजुअल को की जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वहीं से उसका सोशल इंटरेक्शन, भाई बाद में तो लोगों के बीच में तो बाद में जाएगा, पहले तो फैमिली के इंटरेक्शन में आता है। ठीक है, तो वहां से उसका सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। तो फैमिली का प्राइमरी सोशलाइजेशन में अहम रोल है, उसके आधार पर ही उसका आगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? चाइल्डहुड, यानी कि एंड कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चा जैसे ही बाल्यावस्था में आता है तो वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, अपने दोस्तों के संपर्क में आता है, स्कूल वो जाता है। ठीक है, मीडिया से भी कुछ चीजें सीखता है। तो क्या क्या आ जाएंगे इसके, क्या क्या आ जाएगा इसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में? स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, रिलीजन, कम्युनिटी, वर्क प्लेसेस, ये क्या है? ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, यहां से बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि भाई जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो क्या उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन बंद हो गया? नहीं, वो भी साथ साथ चल रहा होता है, पैरेलल में वो तो हो ही रहा होता है, क्योंकि फैमिली के साथ तो वो रह ही रहा होता है, लेकिन साथ साथ उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों पैरेलल में चलते हैं। ये नहीं है कि भाई सेकेंडरी स्टार्ट हो गया तो उसका वो वाला सोशलाइजेशन बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, It helps individuals learn cultural norms, moral values and social skills। भाई दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो वहां से वो कल्चरल नॉर्म्स, मोरल वैल्यूज, सोशल स्किल्स सीखता है। अनलाइक प्राइमरी सोशलाइजेशन, हेयर इंडिविजुअल्स लर्न डिसिप्लिन एंड ऑथोरिटी। भाई ऑथोरिटी, ठीक है, अधिकार की बातें, डिसिप्लिन, ये चीजें बच्चा फैमिली में ज्यादा नहीं सीख पाता। ये जब बाहर आता है, जब उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, तो वहां से ये सारी चीजें सीखता है। इसके बाद बात करेंगे जेंडर सोशलाइजेशन। देखिए जैसा जैसा नाम रहेगा उसी तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, आगे बेसिक बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ से बच्चा जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को सीखता है कि भाई जैसे सोसाइटी असाइन करती है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की, बॉयज का ये रोल है, मैन का ये है, वीमेन का ये है। ठीक है, जैसे बच्चे घर में भी देखते हैं कि जो मम्मा होती है वो घर के काम का ज्यादा करती है, घर का काम करना, खाना बनाना, ये सारी चीजें। फादर क्या करते हैं? बाहर के काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में इस तरह के रोल्स डेवलप हो जाते हैं, वो मतलब उनके दिमाग में इस तरह के स्पेसिफिक रोल्स बन जाते हैं कि मदर का ये काम है, फादर का ये काम है। ठीक है, जैसे गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी जो बेबी गर्ल्स होती हैं, अगर किसी शॉप पर ले जाओगे तो वो जो डॉल वगैरह होती हैं, किचन सेट से रिलेटेड आइटम्स होती हैं, घर बनाना, इस तरह की चीजें, ठीक है, वो इस तरह के टॉयज वो लेके आते हैं। बॉयज को ले जाओगे तो वो कार हो गया, गन हो गया, इस तरह के टॉयज को पसंद करता है। तो जेंडर सोशलाइजेशन में क्या होता है कि मतलब वो स्पेसिफिक रोल डिसाइड हो गए हैं। ठीक है, मतलब उस तरह से बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, उसके दिमाग में बैठ गया है कि भाई बॉयज का ये रोल है और गर्ल्स का ये रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे
एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड आया था जब 2023 में आपका पेपर हुआ था केवीएस का, तो उसमें पूछा गया था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो सोशियोलॉजिस्ट कौन है? रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है, इनके द्वारा इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज अ लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स, ठीक है। एंटीसिपेटरी का मतलब एंटीसिपेट करना, किसी चीज के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, एंटीसिपेट करना, ठीक है। ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो फ्यूचर के रोल के लिए प्रिपेयर करता है कि भाई फ्यूचर के बारे में आप कुछ प्लानिंग करें, उसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाना, ठीक है। पीपल ट्राई टू अडेप्ट टू ग्रुप्स दे एस्पायर टू ज्वाइन, यानी कि लोग उन समूहों के अनुरूप बनने की कोशिश करते हैं जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते हैं पेरेंट्स बेटर डिसिप्लिन के लिए, तो पहले से ही उस चीज के बारे में अनुमान लगाकर उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूचर रोल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, वही क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कोर्स के लिए आप पहले से ही मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो वो क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू कोई सोशल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, अपनी किसी पर्टिकुलर सोशल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग सोशल स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंस। मान लीजिए कोई एक साई स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करने में हेजिटेट करता है, तो वो चाहता है कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए वो टीचिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, यानी कि अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल को एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप करना। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब पुनः सामाजिकरण, यानी कि आप पहले से ही सोशलाइज हो रखे हैं लेकिन आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं नई वन के साथ, यानी कि पहला जो पुराना व्यवहार है उसको नए के साथ बदलना चाहते हैं, आप रीसोशलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू मेजर लाइफ चेंजेस, यानी कि लाइफ में जो बहुत बड़े बदलाव आते हैं उसके कारण ये रीसोशलाइजेशन होता है। मान लीजिए मूविंग टू अ सीनियर केयर सेंटर और ज्वाइनिंग द आर्मी। भाई कोई बच्चा पहले घर में रह रहा था, घर परिवार में बिल्कुल आराम से किसी भी तरह से वो रह रहा था, लेकिन जैसे ही वो आर्मी को ज्वाइन करता है तो वहां पर उसको रिसोशलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो भी रूल्स एटिकेट जो भी है वो सारी चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो वहां पर उसको रिसोशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब पुराना व्यवहार को छोड़कर उसको न्यू को अडेप्ट करना है। इसी तरह से जो सीनियर केयर सेंटर्स होते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को जैसे छोड़ के आ जाते हैं, तो घर में वो जिस तरह से रह रहे थे उनका एटीट्यूड बिहेवियर लोगों के साथ घुलना मिलना अलग ही था, ठीक है, लेकिन वहां पर वो जाएंगे तो उनको रिसोशलाइज होना पड़ेगा वहां के जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग। सोशियोलॉजिस्ट एरविंग गॉफमैन स्टडीड रीसोशलाइजेशन, ठीक है, इन मेंटल असाइलम्स, यानी कि मेंटल असाइलम्स में रीसोशलाइजेशन को किसने स्टडी किया था? सबसे पहले एरविंग गॉफमैन के द्वारा, कि भाई किस तरह से जो मेंटल असाइलम्स हैं वहां पर किस तरह से रिसोशलाइजेशन होता है। ये टर्म्स किसके द्वारा स्टडी की, मतलब इसके बारे में स्टडी किसने किया था? एरविंग गॉफमैन के द्वारा इसको स्टडी किया गया था रिसोशलाइजेशन के बारे में। इसके बाद बात करेंगे एडल्ट सोशलाइजेशन की। एडल्ट सोशलाइजेशन मतलब वयस्क समाजीकरण। इट हैपेंस व्हेन पीपल टेक ऑन न्यू रोल्स इन एडल्टहुड। भाई जब आप बच्चे थे तो आप बिल्कुल डिफरेंट थे, छोटे बच्चे थे, आप अलग अलग तरह के मतलब कुछ भी खेल रहे थे, कूद रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप एडल्टहुड की अवस्था में आते हैं, यानी कि वयस्क अवस्था में आते हैं, तो आपको अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। वहां पर आपका सोशलाइजेशन अलग तरह का होगा, आपका इंटरेक्शन अलग तरह का रहेगा, क्योंकि आपको आप एक हस्बैंड के रूप में है, एक कोई लड़की वाइफ के रूप में है, कोई एम्प्लॉयज के रूप में, अलग अलग आप रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका सोशलाइजेशन डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? रोल एक्विजिशन, यानी कि जो भी रोल आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, जो न्यू चीज आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब कुछ सी चीज को एंटीसिपेट करना, पहले से ही पूर्वानुमान लगाना किसी चीज के बारे में, जो कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। रोल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि भाई जो आपका पहले रोल था, बचपन से जो आपका रोल था, उसको आप छोड़कर नए रोल को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पुराने वाले को छोड़कर उसको डिसकंटिन्यू करके नए रोल के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करना, ठीक है। तो ये क्या है? ये एडल्ट सोशलाइजेशन है कि भाई बचपन में आपका अलग ही सोशलाइजेशन था, लेकिन जैसे ही आप वयस्क अवस्था में आते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन। तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव का मतलब जहां पर आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आप कॉन्शियसली चीजों को
सीख रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन है, आप एक्टिवली कॉन्शियसली चीजों को, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स को डायरेक्ट टीचिंग, पार्टिसिपेशन और स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स टीचिंग देयर चाइल्ड गुड मैनर्स, भाई बच्चों को, अपने बच्चों को गुड मैनर्स बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सिखा रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जहां पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पैसिव सोशलाइजेशन क्या होता है, व्हेन इंडिविजुअल्स एब्जॉर्ब कल्चरल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स अनकॉन्शियसली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि जहां पर आप मतलब अनकॉन्शियसली चीजें आप सीख रहे हैं, आप बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली भी तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू। जैसे बच्चा, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो वो कॉन्शियसली किसी चीज को नहीं सीखता है, जैसे लैंग्वेज है, पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं वो वर्ड्स को कैच कर रहा है, ठीक है, तो वो अनकॉन्शियसली उसके माइंड में जा रही है, वो वहां से फैमिली कन्वर्सेशन से बच्चे चीजों को सीख रहा है, उसको पता चल रहा है, कोई कॉन्शियसली उसको नहीं सिखाया जा रहा है कि ये क्या है, वो अपने आप धीरे धीरे बात करना सीख जाता है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया, वो सुन सुनकर बच्चा सीख रहा है। तो ये क्या है, पैसिव सोशलाइजेशन है। तो ये थे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे एजुकेशन का क्या रोल रहेगा सोशलाइजेशन में। तो चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन मेजर रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में। तो क्या क्या फंक्शंस रहेंगे एजुकेशन के, क्या क्या कार्य रहेंगे, सिग्निफिकेंट फंक्शंस क्या रहेंगे एजुकेशन के बच्चे को सोशलाइज करने में, टू कंप्लीट द सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन में क्या सिग्निफिकेंट रोल रहेगा एजुकेशन का, ठीक है, या एजुकेशन के फंक्शंस क्या रहेंगे सोशलाइजेशन में, टू कंप्लीट द सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि एजुकेशन क्या करती है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, यानी कि एजुकेशन के थ्रू ही बच्चे जो है सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज और कस्टम्स को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनालिटी, यानी कि सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण एजुकेशन के थ्रू ही होता है। बच्चे का करेक्टर, बिहेवियर, आइडेंटिटी को शेप कौन देता है, एजुकेशन। एजुकेशन ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट के लिए भी बच्चे को तैयार करती है, इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज फॉर जॉब्स एंड कैरियर्स, यानी कि बच्चे को जॉब्स और कैरियर्स, ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट के लिए तैयार कौन करता है, एजुकेशन। टू ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक विरासत का संचार करना, जो भी कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि उसको प्रिजर्व भी करती है और पास भी करती है कल्चरल ट्रेडिशंस को, बिलीफ्स को, वैल्यूज को टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, यानी कि दृष्टिकोण में सुधार भी एजुकेशन के थ्रू ही आता है कि भाई बच्चा बचपन में घर में रह रहा था, बहुत अच्छा, उसका बिलीफ सिस्टम नहीं था, तो जो भी आउटडेटेड उसका बिलीफ था उसको चेंज करती है और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी डेवलप करती है। तो एजुकेशन का सिग्निफिकेंट रोल रहेगा सोशलाइजेशन में। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था कि सोशलाइजेशन होता क्या है, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से रहेंगे और एजुकेशन का क्या रोल रहेगा सोशलाइजेशन में। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। देखिए किसने कहा है कि जो मैन है वो बाय नेचर एक सोशल एनिमल है, ठीक है, तो ये इसकी बात कौन करते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु ने ये बात कही है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि इनमें से प्राइमरी एजेंट क्या रहेगा सोशलाइजेशन का, स्कूल, पीयर ग्रुप, फैमिली या मीडिया। तो क्या रहेगा, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन आया था केवीएस में, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, रॉबर्ट के मर्टन। तो किसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, किसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड एडॉप्ट द बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी इज कॉल्ड। भाई वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स जो है बिहेवियर्स, नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं चीजें, सोसाइटी के थ्रू चीजें सीखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन ही कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एक टाइप नहीं है, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी, रीसोशलाइजेशन। तो सारे आप पढ़ के आएंगे, कौन सा नहीं रहेगा, टेरिटरी सोशलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन से एसोसिएट है। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़े थे वहां से आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, एल्बर्ट बंडूरा, ले वाइगॉत्स्की। तो कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की बात कौन करते हैं,
सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो 8 स्टेजेस साइको सोशल डेवलपमेंट की किसके द्वारा बताई गई है? एरिक एरिक्सन, जॉन ड्यूई, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो किसके द्वारा बताई गई है? एरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई है। साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उनकी, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई है और हर एक स्टेज में एक क्राइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इंटरनलाइजेशन या आइसोलेशन। तो कौन सा नहीं है? आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एर्विंग गूफमैन या टोलकोट पर्सन्स। तो ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ये चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है? बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा या ले वाइगोत्स्की। तो किसके द्वारा दी गई है सोशल लर्निंग की बात कौन करते हैं? एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशनल मॉडलिंग, इमिटेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट इज द की फोकस ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। भाई सेकेंडरी सोशलाइजेशन का की फोकस क्या है? लर्निंग फ्रॉम फैमिली, लर्निंग societal norms outside family, learning gender roles, preparing for future social roles। तो क्या रहेगा? यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो बच्चा बाहर से सीखता है, फैमिली से नहीं सीखता। वो बाहर जब इंटरेक्शन में आता है दूसरे लोगों के तो वहां से वो चीजें सीखता है। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम फैमिली ये क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन है। लर्निंग जेंडर रोल्स यानी कि जेंडर सोशलाइजेशन की बात हो रही है। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर सोशल रोल्स, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसोशलाइजेशन इज नेसेसरी। भाई रीसोशलाइजेशन कब जरूरी होता है? अ पर्सन स्टार्ट्स अ न्यू जॉब, a child learns a new language, a person moves to a prison or rehabilitation center, a student joins a new school। तो कब होता है रीसोशलाइजेशन? यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी जेल में जाता है या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है तो उसको रिसोशलाइज होना पड़ता है। ठीक है, या किसी आर्मी में मतलब आर्मी में जाता है, किसी फोर्स वाली जॉब में जाता है तो वहां पर उसका रिसोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन को बेस्ट डिफाइन करता है? लर्निंग थ्रू डायरेक्ट पेरेंटल इंस्ट्रक्शन, लर्निंग सोशल स्किल्स टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग सोशल रोल्स, लर्निंग सोशल बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल उसका जो भी सोशल रोल्स है उसको इंप्रूव करता है सोशल स्किल्स के थ्रू, यानी कि दूसरी स्किल्स के थ्रू अपनी जो भी रोल है उसको इंप्रूव करता है। लर्निंग सोशल स्किल्स टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग सोशल रोल्स, यानी कि उसका जो भी एग्जिस्टिंग सोशल रोल्स है उसको इंप्रूव करता है किसके थ्रू? सोशल स्किल्स के थ्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सोशलाइजेशन को बिल्कुल डिटेल में समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे आप बीएड एमएड कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सोशलाइजेशन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई जैसा भी सेशन रहा है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया।